जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पे। मैं हूं बाबा रामदास। आप देख रहे हैं खरी खोटी। मेरे साथ है संदीप भाई, संदीप आर के सिंह जी। संदीप भाई राम राम। राम राम सर, कैसे हैं आप? संदीप भाई, जिस तरीके की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं हम्म और इस आदमी ने राजनीति का स्तर हम्म मतलब जिस तरह गिराया है, मतलब बजट पे एक आदमी भाषण दे रहा है संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, और बजट पे कुल 3 मिनट बोल रहा है और बोल रहा है कि अग्निवीर की पेंशन के लिए तो बजट दिया ही नहीं। सही बात है सर। उसको ये पता ही नहीं कि अग्निवीर को पेंशन है ही नहीं भाई। मतलब बजट भाषण में, बजट की चर्चा में वो कह रहा है कि जाति जनगणना करो। सर, हालांकि मुझे कभी राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं रही। एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल, आई नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग फ्रॉम राहुल गांधी। सर, पर लीडर ऑफ अपोजिशन, संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन से तो सर एक उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सवाल है सर। जी जी, यही है। मतलब बड़ा मासूम राजनीति सवाल को है। वो नहीं नहीं, अच्छा। अब तक मैं कहता था कि इस देश का सबसे घिनौना पॉलिटिशियन अरविंद केजरीवाल है। उसने राजनीति के स्तर को बहुत गिराया। सर, आई एम सॉरी टू से कि सिर्फ 2 महीने में जो गहराई प्राप्त की थी अरविंद केजरीवाल ने, सर वो तो अब, मतलब मुझे लगता है वो छोटा सा खड्डा बेचारा खोद पाया था गिरने के लिए। उसका खड्डा हार्डली छोटा था, मतलब 4 फावड़ा खोद के जितना, 4 फावड़ा मार के जितना खड्डा होता वो उतना था। राहुल गांधी तो सर इतना बड़ा देशद्रोही पॉलिटिशियन, सर देखिए, देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी। सर पहला तो ये कि आप बड़े मासूम हैं। आपका सवाल बड़ा मासूम है। आपसे ये ऐसी उम्मीद नहीं है मासूमियत की। दूसरा सर देखिए, हमारे केजरीवाल को कुछ न कहिए, वो बहुत गिरे हुए आदमी हैं। उनको सर कंपैरिजन में भी थोड़ा ऊपर लाने की कोशिश न करिए। 2 महीना से बंद है ना, निकलेगा तो बताएगा। 5 दिन 7 दिन के लिए निकला था, बता दिया था योगी जी और शाह में लड़ाई चल रही है। कोरोना में मजदूरों को भेज दिया था कि पूरे देश में कोरोना फैलाओ। तो सर केजरीवाल को रहने दीजिए, बहुत गिरा हुआ आदमी है। उसको थोड़ा भी ऊपर लाने का प्रयास न करें, किसी के कंपैरिजन में भी न करें। रही बात राहुल गांधी की, तो सर आपको क्या लगता है कि सनातन में, धर्म में हमारे यहाँ सिर्फ महापुरुषों के अवतार होते हैं, महापापी कुकर्मियों के अवतार नहीं होते हैं? होते हैं। आप देख लीजिए, दुर्योधन का अवतार आया है राहुल गांधी। वो भी एक खानदान के चश्मो चिराग थे, ये भी एक खानदान के चश्मो चिराग हैं। वो भी बचपन में बहुत सारे उनके कुकर्म माफ किए गए थे। इसके भी बचपन के बहुत सारे कुकर्म अटल जी ने माफ कर दिए थे जब ये अमेरिका में पकड़ाया था। ऐसा सुब्रमण्य स्वामी कहते हैं, किन्हीं किन्हीं चीजों के साथ पकड़ाया था। व्यभिचारी वो, व्यभिचारी ये। और बाकी की सत्ता मेरी ही होनी चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा दूंगा। तो दोनों में देखिए क्या समानता है। क्यों उम्मीद कर रहे हैं सर? राहुल गांधी की तकलीफ में पिछले साल शायद मेरे आपका एक वीडियो हुआ था, मैंने बताया था राहुल गांधी। और आप अपनी नजरिए से, आप सनातन के, आप हिंदू धर्म के नजरिए से राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल गांधी आपको अपने ईसाई होने के नजरिए से देख रहा है। उसको भारत बर्बाद करना है, ये उसकी जिम्मेदारी है, नहीं तो हेवन नहीं मिलेगा। उसकी माँ को हेवन नहीं मिलेगा। मुसलमान जो भी करता है उसके तो 24 घंटा कैलकुलेशन चलता रहता है ना, कि इतना करूंगा तो उस वाली जन्नत में जाऊंगा, नहीं तो दोजख में जाऊंगा। उसकी बुद्धि अलग चल रही है, उसका अपना कैलकुलेशन चल रहा है। राहुल गांधी का उसी हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है। हिंदू धर्म, क्रिश्चियनिटी के हाँ, लिए, अगर मैं वो तो क्रिश्चियनिटी की बात करूं तो वो बहुत। तो अपनी अब 72 उसमें पूरी क्या है? करता है, 72। वो तो अपनी 72 की गिनती पूरी करता हाँ है ना? हाँ। ये कौन सी गिनती पूरी कर रहे हैं? अब सर बाइबल पढ़ा जाए
कल से कि हेवन में क्या क्या मिल रहा है। कल से बाइबल की भी परिचर्चा शुरू हो सर। मोजेल एक्सेल पता नहीं क्या क्या 1.5 साल जो चलता था बचपन में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता था, उन लोग का तो पूरा प्रयास था कि नर्सरी से बाइबल पढ़ा के बच्चों को जो है। पर हम लोग सनातनी सर, मैं बताऊं, आई टेल यू दिस, बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, एंड वी आई हैव अ सपोर्ट ऑफ, आई गेट सपोर्ट फ्रॉम हिस्ट्री एज वेल एंड समाज से भी। सनातनी आर द मोस्ट इवॉल्व्ड पीपल। ह्यूमन बींग्स में सबसे इवॉल्व्ड सर जो वे ऑफ लाइफ है ना, वो हिंदू धर्म में है, सनातन में है। सनातन में कभी सवाल जवाब और क्वेश्चन और कन्वर्सेशन को मना नहीं किया गया, तो उससे क्या, कन्वर्सेशन और क्वेश्चन से ही दिमाग इवॉल्व होता है। तो हम लोग सर सदैव से सबसे ज्यादा इवॉल्व है। तो हम जानते हैं कि कोई क्रिश्चियन आता है, हम लोग को धर्म परिवर्तन करे, दो ही थापड़ मार के भगा देते हैं, कहते हैं तुम्हारे क्राइस्ट जैसे बहुत सारे बाबा यहाँ घूमते रहते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अपना जो है बाबागिरी न झाड़ो। पॉइंट इज, क्राइस्ट के बारे में भी कहा जाता है कि कश्मीर आए थे और यहीं से 7-8 साल जो उनके जीवन के गायब हैं, 10-12 साल, तो यहीं से वो सारी क्रियाएं कलाएं सब सीख के गए थे जो यहाँ पे योग गुरु ने सिखाई थी। वहां वहां जाके भगवान हो गए, भगवान के बेटा हो गए, जो भी थे। किसी का वो नहीं कर रहा हूं मैं, बट द पॉइंट इज कि क्रिश्चियनिटी एज अ होल वांट्स टू डिस्ट्रॉय इंडिया, और ये लगातार सतत प्रक्रिया चल रही है। आपको लग रहा है कि 2014 में, 96 95 में उड़ीसा में ग्राहम स्टेन्स का केस याद आया था कि दारा जी थे, उन्होंने मतलब वहां जो भी घटना हुई थी, तो पूरी दुनिया में चर्चा चली कि अरे जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। वो सब वहां कर क्या रहे थे उड़ीसा के घने जंगलों में? और अब तो उन लोग को डायरेक्ट आने की भी जरूरत नहीं, अब तो क्रिप्टो क्रिश्चियंस अवेलेबल है आपके लिए। अभी संबित पात्र ने कुछ दिन पहले कांग्रेस की एक है रागिनी नायक, उनको बोल दिया था कि बेटा तुम तो कन्वर्टेड हो, तुम क्या बात कर रहे हो धर्म के बारे में, तो मुंह छोटा हो गया था। तो कांग्रेस में कितने कन्वर्ट, एनडीटीवी का मालिक और उसकी बीवी प्रणव राय, जो कि कांग्रेसी थे पूर्ण रूप से, उनका 25 साल का कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति भवन में होता था, वो क्रिश्चियंस थे। राजा राम मोहन राय क्रिप्टो क्रिश्चियन। तो ये तो भाई आपको आपको भारत बर्बाद करने के लिए भारतीय नाम के ही लोग मिल जा रहे हैं जो हिंदू धर्म, हिंदू के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। तो तकलीफ क्या है? हमारे यहाँ लोग तैयार बैठे हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम भारत बेच देंगे। अरविंद केजरीवाल क्या करता है? हरकतें कोई धार्मिक है, कोई सनातनी है, कोई हिंदूवादी हरकतें हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे उम्मीद कर लेंगे कि ये लोग हिंदू, सिर्फ नाम से? नाम तो सर पंजाब में बलविंदर घूम रहा है पेस्टर, सबसे बड़ा पेस्टर वही है ना, बलविंदर है, क्या नाम है उसका? तो वो तो क्रिश्चियन है, वो तो हालेलुया कर रहा है, वो लाखों लोग को हालेलुया करा रहा है, और लोग हुए जा रहे हैं, चंगाई समाएं चल रही है, एसजीपीसी के संरक्षण में चल रही है। इनका सतत प्रयास है कि इनको जिस प्रदेश में मुसलमान का कब्जा हो रहा है मुसलमान कब्जा कर ले, जिस प्रदेश में क्रिश्चियन कब्जा कर रहा है क्रिश्चियन कब्जा कर ले। तमिलनाडु की पूरी गवर्नमेंट क्रिप्टो क्रिश्चियन है, ऐसा मुझे लगता है, या आभास होता है इनकी अपनी हरकतों की वजह से, जिस प्रकार के इनके वक्तव्य हिंदू धर्म के प्रति आते हैं। ए राजा का सुन लीजिए, चाहे उदयनिधि स्टालिन का सुन लीजिए। सनातन का विनाश करना है, सनातन का विनाश करना किसको है सर? हिंदू को करना है? नहीं, हिंदू को तो नहीं करना है। हिंदू रिफॉर्म कर सकता है, सनातन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो विनाश थोड़ी करेगा। विनाश तो बाहर वाला आएगा ना, जो करेगा, जो बाहर से आया है करने के लिए, जो इसने नॉर्थ अमेरिका मार डाला, साउथ अमेरिका मार डाला, अफ्रीका मार डाला, सबको बना डाला, इधर का उधर कुछ भी बना कर दिया। तो वही आप ही आखिरी बचे हैं उसके सामने, आपका विनाश करना चाहता है। राहुल गांधी एक चेहरा मिल गया उसको, राहुल गांधी वही कर रहा है जो उसको करना है, वो दिखा रहा है वही बात, आपको बेवकूफ बना रहा है, खुद नहीं बता रहा। जाति सर, राहुल गांधी को भारत की जाति क्यों जाननी है? जाति जानने का काम तो अंग्रेजों ने किया था। जाति को निर्धारित करने का, लिस्टिंग करने का, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको मार्शल रेस को, ये काम तो अंग्रेजों ने किया था। जातियों में तोड़ा अंग्रेजों ने, जातियों की कोडिफिकेशन, नोटिफिकेशन सरकारी उसमें जो है अंग्रेजों ने डाली है, वही जो नेहरू ने कंटिन्यू की, वही ये कर रहा है। तो आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, मुझे इसका आश्चर्य है सर। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं बाबा जी? ये मेरा आपसे सवाल है। नहीं, मुझे बताइए ना, मैंने कहा ना, मैं राहुल गांधी से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर संसद में, भारत देश की संसद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, द वन हु एस्पायर्स टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उससे मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। कम से कम वो
देशद्रोही नहीं होना चाहिए। सर, राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, राजनीतिक मतभेद होना अच्छी बात है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होना अच्छी बात है। आपको अपनी आइडियोलॉजी रखने का, उस पे काम करने का, उस पे वोट मांगने का, उसको फॉलो करने का, उसको पूरे देश में प्रोपोगेट करने का पूरा हक है, बट इट शुड नॉट बी एंटी नेशनल। सर, राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता देश को तोड़ने वाला है, देश को बर्बाद करने वाला है, देश में फूट डालने वाला है, और सबसे बड़ी बात, वो आदमी भारत की सेना का मनोबल तोड़ने वाले काम कर रहा है। वो देश में हमारी जो नई जनरेशन आ रही है फौज में, जो अग्निवीर हैं, उनको डिमोरलाइज करने का काम करा। वो कहता है कि उसने एक बयान दिया है कि यदि हमारी सरकार आई तो हम पहले दिन अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी, एक गवर्नमेंट अग्निवीर रखना है कि नहीं रखना, ये नेता डिसाइड करता है कि आर्मी डिसाइड करती है? मेरा पहले दिन से सवाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि फौज में चाय पीने वाला मग्गा और जुराब, मच्छरदानी, दरी भी फौज के लिए फिट है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए बहुत जबरदस्त, एक बहुत वेल डेवलप्ड पुरानी एक प्रक्रिया है। वो हर चीज का, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राफेल एंड द न्यूक्लियर सबमरीन। चाय पीने का मग्गा भी ट्राइड एंड टेस्टेड होता है, उसका भी डिजाइन होता है। तो फौज डिसाइड करेगी कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में हमारे फौज का क्या स्ट्रक्चर होगा, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कि कोई आईएएस अफसर, ना कि डिफेंस मिनिस्ट्री। फौज जो रिकमेंडेशन देती है, डिफेंस मिनिस्ट्री का या पीएमओ का ये काम है कि उसके लिए बजट की व्यवस्था करना। फौज बहुत दिनों से राफेल मांग रही थी, मनमोहन सिंह के पास पैसे नहीं थे, फिर मोदी जी आए, उन्होंने पैसे की व्यवस्था की और राफेल खरीदे। राफेल खरीदना है या क्या खरीदना है, ये मोदी जी ने डिसाइड नहीं किया। तो राहुल गांधी कहता है हम आते ही जो है अग्निवीर खत्म कर देंगे। अच्छा, एक और समाचार है तब, लद्दाख रीजन में चीन जो है वो रोबोट्स डिप्लॉय कर रहा है। आप अग्निवीर डिप्लॉय करेंगे। अग्निवीर एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है एक तरह से, और ये पहले से लागू है देश में। पहले ऑफिसर्स आते थे 5 साल के सर्विस कमीशन पे, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते थे उसको, अलग अलग उनके एंट्री पॉइंट्स होते थे, अलग अलग तरीके से उनके फौज में एंट्री होती थी, और वो पहले से ही 5 साल के लिए आते थे। उनका एक पूरा फिक्स था कि वो आएंगे, इतना काम करेंगे और 5 साल बाद जो है फौज से बाहर चले जाएंगे। कभी कोई आज तक बवाल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और वो बड़ी खुशी खुशी काम करते थे, उनको भी पेंशन नहीं मिलती थी। और 5 साल की नौकरी के बाद, 4 साल या 5 साल की सेवा के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी पेंशन का कोई प्रावधान नहीं रहा। अग्निवीर योजना विदेशों में भी है, बहुत सारे कंट्रीज में, इजराइल में तो पूरे देश को अग्निवीर होना अनिवार्य है। वो तो एक पैसा नहीं देते सीवेरेंस पे। तो तुम जब अग्निवीर का मुद्दा संसद में उठाते हो और इतना गैर जिम्मेवाराना ढंग से उठाते हो, तो तुम तो भारत की सेना के साथ गद्दारी कर रहे हो, भारत की सेना को डिमोरलाइज कर रहे हो, भारत की सेना में फुट डालने की कोशिश कर रहे हो। मेरी शिकायत यह है। सर, आपको आश्चर्य तब होना चाहिए था अगर उन्होंने उनका ये पैटर्न पहले नहीं दिखता आपको। रक्षा क्षेत्रों के सबसे बड़े घोटाले इनके और इनके परिवार के काम टाइम में हुए हैं। जो आपने कहा, एके एंटनी जो इनका रक्षा मंत्री था, स्वयं कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है।
वो जब पानी में चल रहा, उसको जो है 4 लोग गोदी में उठाए थे, तब उसको जो है हेलीकॉप्टर में रखा गया कि क्यों पानी में जूते गीले हो जाते। युद्ध पोतों का और सेना के हवाई जहाजों का बेजा इस्तेमाल और अपने पर्सनल चीजों के लिए इस्तेमाल इनके परिवार ने कर रखा है। राजीव गांधी की वजह से हजारों सैनिक आपके श्रीलंका में उसकी बेवकूफी के कारण मारे गए। श्रीलंका में जाके मारे थे ना, मुक्ति वाहिनी बना रहा था, कोई मतलब नहीं था वहां भेजने का। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF श्रीलंका में। सर उसको लिए भी आर्मी ने मना किया था। हाँ, रही मत बात भेजो, अग्निवीर की, कहते वी आर नॉट अग्निवीर ट्रेन्ड की या वी आर नॉट in a fighting position in that terrain without any intelligence. सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं थी इसलिए। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इंटरनेशनल टाइप का लीडर साबित करने के लिए ये बकचोदी उन्होंने की, विशुद्ध बकैती। कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका नतीजा ऑफ कोर्स, जिसने मारा राजीव गांधी को, उसके परिवार के साथ ही इनका परिवार खड़ा मिलता है। जिस पार्टी की संलिप्तता है DMK की इनके पिताजी के हत्या में, उस पार्टी के साथ इनका जो है गठबंधन चलता है। जिस पार्टी की वजह से या जिन लोगों की वजह से, जिस विचारधारा की वजह से दादी मरी, उन लोगों के साथ इनका गठबंधन चल रहा है। उसके लिए इनके नेता जो आवाज उठा रहे हैं। आर्थिक रूप से तोड़ने का भारत का कार्यक्रम इन्होंने किया था। NPA 52 लाख करोड़ का था, व्हाइट पेपर आ चुका है। बैंकों को ध्वस्त कर दिया था, मनरेगा के माध्यम से लेबर फोर्स इन्होंने पूरी तोड़ दी थी। कौन से कांड नहीं किए 2004 से 14 के बीच में। भारत में हमले हो रहे थे, लोग यहाँ पे डरते थे कि बम विस्फोट हो जाएगा, कब हो जाएगा। हम लोग तो जिए हैं ना सर उस समय को। इनके काल में हर साल दर साल बम विस्फोट बढ़ते जा रहे थे, इस हद तक कि मुंबई में 26/11 का हमला हुआ और इन लोगों ने एक कदम नहीं उठाया कि आओ जिसको मारना है मार लो, हम कुछ नहीं करेंगे। भारत का क्या माहौल इन्होंने दिया। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, आप सिर्फ सेना की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बिजनेस माहौल, चाइना में सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी और भारत सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन करेगा, ये इन लोगों ने प्रक्रिया स्थापित कर दी थी। चाइना का ट्रेड डेफिसिट, भारत जब अटल जी छोड़ के कर गए थे तो भारत वॉज इन ट्रेड सरप्लस विद चाइना। इनके कार्यकाल में ट्रेड डेफिसिट होगा, इतना लंबा होगा कि आज आप उसको पार नहीं पा सकते हैं, आज आप गैप ब्रिज नहीं कर सकते। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइना सरकार के साथ नहीं, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का MOU हो रखा है, उसकी फोटो घूम रही है, आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। इनका कौन सा बयान गलवान के टाइम में, किस समय नहीं, ये चाइना एम्बेसी में पाए गए थे। जब खबर निकली पहले मना किया, बाद में कहा गए थे मिलने। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने गए थे, फोटोशॉप, क्योंकि वहां पे भाई वो चाइना के क्षेत्र पड़ता है, किससे मिले किससे नहीं मिले ये जाने। अभी इस समय पिछले महीने की बात है सर, भारत ने जो स्ट्रेट है, क्या नाम है, भारत ने अपने द्वीप पर, निकोबार द्वीप पर अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और अपनी नेवी के लिए शुरू किया है, नेवल बेस बनाने जा रहा है। इन कांग्रेस ने उसका वो विरोध किया है। क्यों? क्योंकि भारत वहां से जो सी रूट है पूरा आपका, सिंगापुर और मलेशिया और जो चाइना से सामान आता है, उस पर अपनी नजर बना सकता है और अपने ट्रेड रूट के लिए भी सुरक्षा प्रोवाइड कर सकता है। तकलीफ किसको है? चाइना को। आवाज कौन उठा रहा है? राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी। किसके नाम पे? एनवायरमेंटलिज्म के नाम पे, कि वहां कुछ जनजातियां रहती हैं। मैं वही कह रहा हूं सर, आश्चर्य हो क्यों रहा है? ये तो पैटर्न है इसका। सर सत्ता में रहते हुए क्या किया इसने? इसकी मां जब चली गई सत्ता से 2013 में, कम्युनल वायलेंस बिल ला रही थी कि अगर दंगा होगा तो हिंदू ही दोषी होगा, मुसलमान दोषी नहीं होगा। ये कानून आने वाला था, भाजपा ने विरोध किया तो नहीं आया। ये जाते जाते जमीन एक्विजिशन का इतना कड़ा कानून बना के गई कि आगे आने वाली सरकार जो है किसी प्रकार से जमीन अधिग्रहण न करने पाए। अब हमारी सरकार स्मार्ट है, मोदी जी की हर जमीन का 4 गुना दाम दे देते हैं तो कोई अधिग्रहण जो है रुकता नहीं है, पर यह कानून बना के गई। और पहला कानून जो तीन किसानों से पहले जो वापस लिया था, वो जमीन अधिग्रहण कानून में संशोधन मोदी जी लेकर आए थे, उनको वापस लेना पड़ा था। ये शुरुआती 2014-15 की बात है। किसान कानून तो बाद में वापस लिया, वो इतना ऐसा बना के गई थी
कि हम तो जा रहे हैं सनम, हम तो देश बर्बाद करके जा रहे हैं, आगे आने वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। मोदी जी ने संसद में एक बात कही थी सर कि हमें पता था कि देश की हालत खराब है जब हम आए थे, पर जब हम सत्ता में पहुंचे तो हमारे मतलब हमें भी अंदाजा नहीं था कि इतनी हालत खराब है, और इसलिए मैंने विष पी लिया बहुत ज्यादा। कितनी हालत खराब है सर, किसी दिन प्रधानमंत्री पद से उतरेंगे, कोई किताब लिखेंगे तो बताएंगे कि था क्या सीन वहां पे उस समय बर्बाद करने में। मणिपुर में किसने पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन बसाए? नेहरू के नियम ने बसाए। ये क्या नहीं इस देश के साथ किया है। काले धन की सारी पैदाइश इसके काल की है। 97% इनकम टैक्स, 88% इनकम टैक्स इंदिरा गांधी के काल का है। राजीव गांधी को 400 सीटें मिली थी, 89-90 आते आते देश दिवालिया हो गया था। तो क्या खाली वीपी सिंह के, चंद्रशेखर के 6 महीने के कार्यकाल में दिवालिया हो गया भारत? कोई इतना बड़ा देश भारत क्या एक साल में दिवालिया हो जाएगा? उसके पहले के 5 साल का कुछ नहीं। तो वो जो है टोपी वीपी सिंह को पहना दी जाती है या चंद्रशेखर को पहना दी जाती है। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे आखिरी बात भी पूछना चाह रहा हूँ कि इनका समाधान जो भाजपा ने कल किया, जो अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिसकी जाति का खुद पता नहीं वो गणना करने चला है, तो इलाज क्या लगता है आपको? इनको इन्हीं की नहीं, जमीन पे, इन्हीं के कीचड़ में उतर के इनको धोने, उनका मुंह कीचड़ में रगड़ने वाला काम ही इनका इलाज है क्या बाबा जी? again, I am extremely disappointed with Modi ji. सर मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने इस कबाल, इस जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो डीप स्टेट के जो एजेंट यहां हमारे देश में बैठे हैं, इनका क्या उपाय किया पिछले 10 सालों में? जब मोदी जी के पास एक एब्सोल्यूट बहुत शानदार अपने लेवल पे काम करने की क्षमता थी, मेजॉरिटी थी, कोई उनके पैरों में चक्की नहीं बंधी थी, वो उड़ सकते थे। What did मोदी जी डू टू कंटेन दीज एलिमेंट्स? और आज भी वो क्या कर रहे हैं? आज मोदी जी के पास कोई रोड मैप है, कोई ब्लूप्रिंट है कि राहुल गांधी जैसे देशद्रोहियों को वो कैसे कंट्रोल करेंगे? मुझे सबसे ज्यादा मोदी जी से ये निराशा होती है। आपको कुछ आशा की किरण नजर आती है? व्हाट विल ही डू? एक आदमी सरेआम देश बर्बाद करने के एजेंडे पे चल रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी इसको कंटेन कैसे करेंगे, आप ये बताइए। आपका ये सवाल जायज है और इसमें थोड़ी बहुत सहमति मैं भी अपनी दर्ज करता हूँ। कारण क्या है कि राहुल गांधी को ना निपटाओ, उसको जो प्रोटेक्ट कर रही फोर्सेस हैं जो भारत के अंदर की हैं, जो देश का मीडिया है, राहुल गांधी तो पॉलिटिकल फेस है, पर इकोसिस्टम तो बहुत लोगों से मिलके बना है। दिल्ली का पूरा पूरा मीडिया, अरुण पुरी का इंडिया टुडे, टाइम्स ग्रुप, ये वो, जो हर आदमी इसको प्रोटेक्ट करता है, केजरीवाल को प्रोटेक्ट करता है, विकास देवी कीर्ति को प्रोटेक्ट करता है, ललन टॉप को प्रोटेक्ट, सौरभ द्विवेदी प्रोटेक्ट कर, हर आदमी इसको प्रोटेक्ट करता है। इनका ये प्रयास हुआ कि चलो भाई हम एक रिपब्लिक टीवी लाएं, तो अर्णब गोस्वामी इन्होंने किसी तरीके से जमीन पर उतारा, कुछ को साधा, नाविका कुमार वगैरह को, चलो ठीक है, तो केजरीवाल के ऑपोजिशन में चले गए वो लोग ने, मतलब अपना पक्ष रखने के लिए। आप मोदी जी का सर एक जो प्रयास है कि दूसरे की लकीर मिटानी नहीं, अपनी लकीर बड़ी करनी है, हम लोग भी इस प्रयास के बहुत ज्यादा समर्थक रहे हैं, पर कहीं ना कहीं तो सर गर्दनें उड़ानी पड़ेंगी, लकीरें छोटी करनी पड़ेंगी, जैसे बाबा जी करते हैं हमारे योगी जी, कि निस्तो सर नाबूद वो मौका नहीं देना पापा है, क्योंकि सामने वाला पापा जी मौका नहीं देगा। सर, पापा जी की पैंट 6 इंच छोटी कर दो, उस पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। कुछ लोगों को नीचे से या ऊपर से, चाहे अब पापा जी की पैंट आप नीचे से भी काट सकते हैं, ऊपर से भी काट सकते हैं। सर पापा जी की पैंट जरूरी नहीं है कि नीचे से ही काटी जाए, कुछ पैंटें ऊपर से काटनी पड़ती हैं, एक बिलात छोटी कुछ करनी कौए पड़ेंगी पैंटें। कुछ कौए तो टांगने पड़ेंगे सर, क्योंकि कारण क्या है कि हमारी आपकी चिंता यह, अगर किसी को लगता है कि हम राजनीतिक रूप से बात कर रहे हैं, नहीं, इस समय देश की जो सरकार है उस पर सिर्फ देश चलाने की जिम्मेदारी नहीं है, उस पर भारत बचाने की जिम्मेदारी है, उस पर हिंदू संस्कार सनातन 5000 साल पुराना जो हमारे
पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर हमारी इस पीढ़ी को सौंपा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी है, और उस पर आक्रमण करते हुए जितनी फोर्सेस हैं उनको निपटाने की जिम्मेदारी है साहब। आपको लगता है कि आप डेमोक्रेसी में आ गए हैं तो आप राजा महाराजा के टाइम से बाहर आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। हिंदू समाज या मानव समाज बिना संघर्ष के और बिना उस, अगर सामने से क्रिश्चियनिटी और इस्लाम अपनी तलवारें लेके आ रहा है, आप क्या आप देश चलाएंगे, आप सड़कें बनाएंगे, सब आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, इकोनॉमी वाइज मजबूत करना मैं समझता हूँ बिल्कुल सही बात है, जरूरी है। उससे भी अर्थतंत्र को जब आपकी मजबूती मिलेगी तो आप सॉफ्ट पावर को भी पुश कर पाएंगे, ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक लाइन तो अब ड्रॉ करने का समय आ गया, मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा बहुत ज्यादा समय है। 5 साल भी मैं नहीं कहूंगा सर, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले इन लोगों का कुछ न कुछ इलाज, भाई इनके अपने कुकर्मों की कमी नहीं है ना, मैटर ही है इनको इतना। संसद में जब उसने बोल दिया, जब आपको बार बार ये उनको स्पीकर साहब कह रहे हैं कि भाई साहब आप रूल के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे टेक्निकली जो है मुझे पता, 20 साल से सांसद है, टेक्निकली संसद में। सर एक ऑफिस में आदमी 20 साल काम करता है, उससे कौन से रूल रेगुलेशन उस आदमी को पता नहीं होते हैं? ये संसद, ये 20 साल से संसद में है, 2004 से। इसको आज तक यही नहीं पता चला कि संसद में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, क्या कायदे होते हैं, क्या कानून होते हैं। स्पीकर को बताना पड़ेगा कि बेटा ये पढ़ लो, रूल बुक पढ़ लो। ये टीनेजर हो रखे हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने से पहले बच्चा थे, अभी एक कद बढ़ गया, अब टीनेजर हो गए हैं। मतलब कोई तुक बनता है इन बातों का? इनके अपने कुकर्मों की कोई कमी नहीं है। दो, अच्छा लेकिन मैटर क्या है सर, एक जुडिशरी है, तो सबसे बड़ी प्रोटेक्टिव फोर्स है इनकी। आप एक कदम उठाने जाइए, जुडिशरी देखिए कैसे प्रोटेक्ट करती। जब नहीं नहीं मोहम्मद नहीं, जुबैर के मोदी जी लिए, एक बात बताइए, मोदी जी कब तक बहाने बनाते रहेंगे? सर एक बात केस मुझे तो कोर्ट बताइए, में चल रहा है। एक मेरा सवाल है। एक एमपी एमएलए कोर्ट बनाई थी इन्होंने, जिनमें उन्होंने कहा सभी मुकदमे फास्ट ट्रैक किए जाएंगे। ये सर माँ एमपी बेटा, एमएलए कोर्ट ने एमपी एमएलए ये माँ कोर्ट ने बेटा माँ अफजाल बेटा अंसारी, पिछले 10 साल से जमानत पे चल रहे हैं, 7-8 साल से। वो एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या किया इनका? वो अरे एमपी सर आप एमएलए क्या बात कर रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट माँ बेटा को बरी कर देगी, तब जमानत पे भी नहीं रहेंगे। अभी अफजाल अंसारी को बरी कर दिया है, उसकी सांसदी जाते जाते बची है कृष्णानंद राय जी के मर्डर केस में, गाजीपुर के सांसद जो है, एमपी एमएलए कोर्ट ने किया है, पर हाई कोर्ट ने किया है। इतना क्लियर कट केस है जिसमें मात्र 50 लाख रुपए में 5,000 करोड़ की संपत्ति हथिया ली एक परिवार ने। इस केस में सर इतना आसानी से बरी कर देगी एमपी एमएलए कोर्ट? एमपी एमएलए कोर्ट ने, मैं तो कह रहा हूं पिछले 7-8 सालों में जब से ये जमानत में है, जब से ये मुकदमा चल रहा है, व्हाट हैव दे डन, जबकि दे आर सपोज टू बी फास्ट ट्रैक कोर्ट। अब मोदी जी किस बहाने के पीछे छुपेंगे? केजरीवाल को कैसे जमानत दे दी सर? केजरीवाल ईडी ने गिरफ्तार किया था, ईडी की गिरफ्तारी के अगेंस्ट जाकर पूरे सबूत रखे सामने, 1000 पन्ने से ज्यादा का सबूत है, जो कि केजरीवाल छोटे को। केजरीवाल मुख्यमंत्री होते हुए जेल में बैठा है और जेल से मुख्यमंत्री है। मैं बता रहा हूं ना सर, 2 केस हैं, एक ईडी का एक सीबीआई का है। ईडी ने गिरफ्तार किया था और इन लोग को पता चल गया था कि जुडिशरी ईडी वाले केस में जमानत देने जा रही है, इसीलिए उसी जेल से सीबीआई ने गिरफ्तार करके उसी जेल में डाल दिया। तो आज की डेट में जेल में अब सीबीआई के केस के कारण है, ईडी के केस के कारण जमानत मिल चुकी है। और ईडी का जो और अच्छा, ईडी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी, ठीक है। जो लोअर कोर्ट थी, कौन था, क्या लड़की, क्या जुडिशियल जज थी, उनका नाम क्या था, उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा कि ईडी का 1000 पन्ने का सबूत पढ़ने के मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जमानत देती हूँ। ये आपकी जुडिशरी है साहब। और फिर इसके खिलाफ हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ये तो फालतू, ये तो बेवजह का ऑर्डर है, तो इनको जो है बेल दी, इनकी जमानत रद्द की जाती है। फिर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया जमानत। तो जब केजरीवाल को इतना प्रोटेक्ट कर सकती है, तो राहुल सोनिया को कैसे प्रोटेक्ट कर रही होगी साहब? वो कोर्ट में डेट नहीं पढ़ रही होगी। अगला वकील जो है, भाई सरकार के वकील मैक्सिमम क्या कह सकते हैं, साहब डेट दे दीजिए,
डेट ही नहीं दे रहे होंगे, नहीं दे रहे होंगे, सर चल कुल रहा होगा मिला के डेट। मैं ये कहूंगा आपको पता है सर, फाइनली आपको पता है एक आखिरी बात सर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उस केस के लिए, नेशनल हेराल्ड के केस के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि कृपया इसका मीडिया में नहीं आना चाहिए, इसका ऑर्डर दीजिए आप। ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दुनिया की नौटंकी बतियाते हैं। कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है कि उस केस की मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होगी, आप पता भी नहीं कर सकते उसके केस में क्या हो रहा है। कोर्ट के ऑर्डर से आप नहीं पता कर सकते, आरटीआई से कोर्ट बाहर है। आप एज अ इंसान, एज अ कंसर्न्ड आदमी, कहाँ का सांसद है ये? रायबरेली का है ना। रायबरेली का अगर कोई वोटर हो, ये कहे कि भाई साहब हमारा प्रतिनिधि पे कौन सा केस चल रहा है, हमको जानना है, आप नहीं पता कर सकते। ये प्रोटेक्टेड बाय कोर्ट्स हैं। सजा तो बहुत दूर की बात है सर, गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, उसकी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है, कोर्ट प्रोटेक्शन दे रहा है। क्या करेंगे? सर फाइनली मैं आज की बात को एक चीज से कंक्लूड करूंगा कि मैं एज अ नागरिक, एज अ बीजेपी सपोर्टर, एज अ कोर वोटर ऑफ बीजेपी, मैं जितना राहुल गांधी से निराश हूं उससे ज्यादा मोदी जी से निराश हूं। मोदी जी मेरी, ठीक है मोदी जी ने सड़कें बहुत अच्छी बनवाई हैं, फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा है, रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं, फॉरेन रिजर्व, वो फॉरेक्स जो होता है वो सब कुछ सही है। आप क्या नाम, तीसरी, पांचवी और से तीसरी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पर सर डोमेस्टिक मामलों में मोदी जी बुरी तरह फेल रहे हैं। आई एम सॉरी टू से। मैं इससे असहमत हूं सर। कल के घटनाक्रम से जो संसद में हुआ, अनुराग ठाकुर ने जो कहा, निर्मला सीतारमन जी ने जो कहा, जिस तरीके से ये संसद में बयानबाजी कर रहा है ना, तो बयानों का पलटवार ऐसा हुआ है कि तिलमिला के रह गया है, और ये बिना मोदी जी के सपोर्ट के नहीं है। और मैं इसलिए यह कह रहा हूं, मोदी जी का सपोर्ट किस प्रकार से है, इस प्रकार से है साहब कि मोदी जी ने अनुराग ठाकुर के उस वीडियो को कोट करते हुए ट्वीट किया कि दिस स्पीच बाय माय young and energetic colleague Sri Anurag Thakur is a must hear, a perfect mix of facts and humor, exposing the dirty politics of the Indie Alliance। अनुराग ठाकुर के उस वीडियो को अपने ट्विटर से ट्वीट किया है ये लिखते हुए। ये जो अनुराग ठाकुर ने कल पूछ दिया ना राहुल गांधी से कि जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है, तो इतना जो बिलो द बेल्ट प्रहार किया गया है कि नीचे दर्द हो रहा है बहुत तगड़ा, और बिलबिला के आदमी कूद रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि इसका क्या जवाब दें। अखिलेश यादव को बस उतरना मतलब पड़ा। हम, ये अब मोदी हम जी आप के ये कहना चाहते हैं ना कि हम अभय, संसद की मोदी जी बयानबाजी के से खुश हो जाए। अभय आशीर्वाद से नहीं नहीं होगा जी। सर, हम संसद में मोदी जी और उनकी टीम के बयानबाजी से खुश हो जाए, जमीन पे कुछ होना नहीं है। हम संसद की बयान, पहले मोदी जी ने सड़क बहुत अच्छी बनवाई और मोदी जी की टीम संसद में बयानबाजी बहुत करती है, बहुत अच्छी करती है, बस। सर दो ही तो चीज है ना, दो ही चीज हो सकती है। कानून का काम नहीं जुडिशरी के सर, माध्यम से होगा, मैंने बता दिया, जुडिशरी इज सर प्रोटेक्टिंग। इनका और जमीन दूसरी पर चीज क्या हो उतर सकती है? कर इनका वो इलाज करना पड़ेगा जो योगी आदित्यनाथ करते हैं, देशद्रोहियों का, समाजद्रोहियों का। सर योगी जी एक सेकंड वाला सर, इलाज नहीं, करना पड़ेगा। एक बात बताइए सर, रिवर फ्रंट घोटाला पड़ा हुआ है अखिलेश यादव का, जेपीएनआईसी बिल्डिंग इतनी बड़ी खड़ी है लखनऊ में, जिसको आज तक 7 साल में चालू नहीं किया गया, उसमें घोटाला है, वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में उसके अपने डिपार्टमेंट से किया गया हुआ है, आज तक जांच नहीं हुई। अखिलेश यादव का इलाज कर दिया योगी जी ने? आय से अधिक संपत्ति में केस चल रहा था, उसको फ्री हैंड, वो क्लीन चिट मिल गई, क्या इलाज कर दिया? अखिलेश यादव के नाम पे कम कुकर्म है क्या? आर्थिक अपराध कम है? लंदन में होटल है सर उसके नाम का, सबको पता है। 2022 में कहा जा रहा था कि अब तो जाएंगे लंदन, रहेंगे अपने होटल में। सैकड़ों करोड़ की संपत्ति है सर, किसने इलाज कर दिया? भाई जो उम्मीद आप मोदी जी से राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, सॉरी जी गलती से लग गया राहुल गांधी पे, वो उम्मीद यहाँ पे कर लीजिए। किसका इलाज कर दिया? दुश्मन के घर की बिल्ली मारी जा रही है। अखिलेश यादव का इलाज हुआ? पूरा परिवार, किसको नहीं पता है ऐसे अधिक संपत्ति पे बैठा है, और कितनी संपत्ति पे बैठा कोई था नहीं है। क्या इलाज हो गया 7 साल में, 8 साल में? 27 में आने की बारी हो रही कि आ रहे हैं अखिलेश,
सारे सरकारी अधिकारी बैठ के इंतजार तपस्या कर रहे हैं कि अब अखिलेश आ जाए, अब अखिलेश आ जाए। क्या इलाज करेंगे सर आप? कितना बंधे हुए हैं, कुछ अंदाजा है? मैं फिर कह रहा हूं, योगी जी का जीनियस इसी में है कि जो अपने आदेश निकालते हैं कोर्ट से साइड से निकाल ले जाते हैं, पर जहां पता होता है कि कोर्ट 1 मिनट में चलिए छुट्टी दे देगी, वहां कुछ कर नहीं। चलिए इस मेरा मैं सर मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूं। मैं मोदी जी की तरफदारी या योगी जी की, मैं हम और आप सर योगी जी की आलोचना थोड़ी मतलब क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर इस तरीके से विरोध में तो नहीं है ना। पर हमको परिस्थितियां भी तो देखनी पड़ेंगी। ममता बनर्जी का क्या इलाज हो सकता है साहब? क्या इलाज हो सकता है ममता बनर्जी का? आप 356 लगा के हटा देंगे, कोर्ट अगले दिन उसको वापस स्थापित कर देगी, आप क्या कर लेंगे? ये नहीं, वो तो क्या चुनाव नाम था, जीत के आ हरीश रावत जाएगी, अगला चुनाव जीते। महुआ मित्रा का क्या कर लिया? महुआ मोइत्रा आज फिर क्या कर संसद लिया? में सांसद बन के आ गई, हम्म। सांसद बन के आ गई वापस। वैसे चरित्र के लोग सर संसद में बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले प्रियंका चतुर्वेदी सभापति बन गई थी, क्या कर लिया आपने और क्या कर सकते हैं आप? कोर्ट्स, चलिए संदीप इनके भाई, इनके इस जो चर्चा को सर, आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। बिल्कुल इस पे भी बिल्कुल सर, चर्चा करेंगे कि आखिर अखिलेश का इलाज क्यों नहीं कर पाए योगी पर जी। इस पे बयानबाजी चर्चा में करेंगे अगले शुरुआत हो वीडियो गई है सर, मैं इतना तो कहूंगा बयानबाजी में शुरुआत हो गई है कि ठीक है कानून में। से नहीं लेकिन बयानबाजी बयानों से से तो सब तुमको नहीं होगा सर। छीलेंगे ही छीलेंगे। जी चलिए, आपने समय दिया सर, सर, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। अगले वीडियो में फिर नमस्कार से सर। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हाँ, थैंक यू वेरी बहुत बहुत मच। धन्यवाद सर, आपने अपने चैनल पे आने का मौका दिया। आपने भी जो है हमें अपनी मोस्ट भड़ास वेलकम। निकालने का मौका दिया। धन्यवाद सर, नमस्कार। थैंक यू।